ये तस्वीरें हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ उनके कुनबे की, जो जमीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ताल ठोके जा रहे हैं। दलित वोट को बटोरने के लिए अमित शाह ने ऐलान किया था कि वो दलित के घर भोजन करेंगे, जिसके बाद वाराणसी के सेवापुरी जोगियापुर गांव के गिरजा प्रसाद बिंद का घर खाना खाने के लिए तय किया गया। देखिए तस्वीरों में किस तरह अमित शाह को खाना खिलाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऐसा लगता है अमित शाह खाना तो जमीन पर खा रहे हैं, लेकिन इंतजाम किसी होटल से कम नहीं है। अमित शाह ने जमकर खाने का लुत्फ उठाया, लेकिन जाने या अनजाने में एक बड़ी गलती हो गई। जिस शख्स का घर भोजन के लिए चुना गया था वह जाति से निषाद हैं, मतलब ओबीसी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अमित शाह ने जानबूझकर किया या फिर गलती से हो गई। अब विरोधी कहने लगे हैं कि अमित शाह, उनकी पार्टी और आरएसएस दलित विरोधी है और उनके इस नाटक से कुछ हासिल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव है ना, भाजपा की छवि ही नहीं, भाजपा की वास्तविकता है कि ये सारे लोग दलित विरोधी हैं। और अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है। ये आपने ठीक कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद वाला मामला था, जिसमें उस छात्र को खुदकुशी पर मजबूर होना पड़ा था इन्हीं लोगों, और उसका इन लोगों ने एक तरह से उन जो हमारी एचआरडी मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, बीजेपी के जो वहाँ नेता हैं दत्तात्रेय जी, उन सब की भूमिका सामने आई थी, सबकी चिट्ठी सामने आई थी। तो स्वाभाविक रूप से और भी ऐसी कई घटनाएं हैं। तो यूपी इलेक्शन को ध्यान में रख के ये बात की जा रही है। अब अंदर की खबर जान लीजिए। भोजन में कोई गड़बड़ी न हो जाए और उसे किस जगह बनाया जाएगा, इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी। अमित शाह के दौरे से पहले बीजेपी के नेता और विधान पार्षद लक्ष्मण आचार्य ने उस रसोई का भी जायजा लिया जहां भोजन पकाया जा रहा था। सब कुछ परफेक्ट पाया गया तो गिरजा प्रसाद बिंद के घर पर अमित शाह को देसी थाली परोसी गई, जिसमें चावल दाल के अलावा कटहल और तुरई की सब्जी, रोटी, लौकी का कोफ्ता, मट्ठा और सलाद शामिल था। अमित शाह की इस पेट पूजा रणनीति को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नाटक कहकर खारिज कर दिया है। लेकिन कांग्रेस की माने तो ये सब चुनाव से पहले दलितों को बहलाने की कोशिश है। दलितों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। हमारी पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी, देश की आज़ादी के बाद भी इस बात की पूरी पक्षधर थी। ये भाजपा आरएसएस के लोग सब जानता है कि ये लोग आमतौर पे दलित विरोधी रहे हैं। अब यूपी में चुनाव होने वाला है। राहुल गांधी जी जब जाया करते थे तो यही भाजपा वाले लोग हैं मजाक उड़ाया करते थे, और आज वही काम कर रहे हैं। जब जब यूपी में चुनाव का समय आता है, दलितों के घर खाना खाने की रणनीति आजमाई जाती है। ऐसे दिखाने की कोशिश की जाती है कि गैर दलित नेता उनके घर खाना खाकर उन पर एहसान करते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये नेता दलितों को अपने घर बुलाकर खिलाते। पिछली बार राहुल गांधी ने भी दलितों के घर खाना खाया था, लेकिन उनकी पार्टी का पत्ता साफ हो गया था। उस समय बीजेपी के नेताओं ने इसे नौटंकी करार दिया था। लेकिन बीजेपी कांग्रेस से 2 कदम आगे जाकर दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में जुटी है। 4 जून को लखनऊ में समरसता महासम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें प्रभावशाली दलितों का जमघट लगेगा। अब ये तो चुनाव में ही पता चलेगा कि बीजेपी और अमित शाह की दाल गलती है कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक, वाराणसी।